दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः सवेरे साधन के संबंध में बात हुई थी। क्या करने से भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है और भगवान को प्राप्त करने की चाह कैसे हो सकती है। तो प्राप्ति होना सहज है, कठिन नहीं है। कठिन है भगवान को प्राप्त करने की चाह होना। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होना कठिन है, प्राप्त होना कठिन नहीं। जो वस्तु है और सब जगह है, सदा है, सबके लिए है, वो प्राप्त क्यों नहीं हो। पर प्राप्त नहीं होती इसलिए कि उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो इच्छा कैसे हो, चाह कैसे हो, ये एक सज्जन ने सवेरे पूछा था, वो आए तो नहीं थी। तो चाह कैसे हो, चाह होने पर सारे साधन बन जाते हैं। पर चाह कैसे हो, चाह होने का उपाय है वो भगवत कृपा। भगवान को पाने की चाह स्वाभाविक होने पर भी बड़ी कठिन है। भगवत कृपा के बिना ये चाह उत्पन्न नहीं होती। इतने अंतराय दूसरे बीच में आते हैं विचारों के, वो भगवत कृपा की भगवान भगवत प्राप्ति की चाह पैदा नहीं होने देते। तो चाह होने में भगवत कृपा ही प्रधान है और भगवत कृपा में प्रधान है विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने जीव के लह विश्वास। बिन विश्वास भक्ति नहीं। तो भगवान को चाहना, भगवान की कृपा का अनुभव करना, भगवान हमारे हैं इस प्रकार का मन में निश्चय होना, इन सब के लिए विश्वास की आवश्यकता है। तो प्रत्येक मार्ग में ये चीज तो है, परंतु परमार्थ के मार्ग में ये वस्तु अत्यंत प्रत्यक्ष होते हुए भी अत्यंत परोक्ष है। भगवान के समान अत्यंत प्रत्यक्ष कोई वस्तु नहीं, पर ये होते हुए भी हमारी इस प्राकृतिक बुद्धि के सामने, प्राकृतिक मन के सामने भगवान परोक्ष से ही बने रहते हैं, पर्दा पड़ा रहता है। योग माया समावृत भगवान रहते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति। तो भगवान योग माया समावृत, इसका अर्थ भगवान कोई माया से ढके नहीं है। हम पर ही पर्दा पड़ा हुआ है, एक आवरण जिसको लेकर ये अंत योग माया समावृत योग माया उपाश्रिता, ये जो रास पंचाध्यायी का समावृत अर्थ जो उपाश्रित अर्थ। तो भगवान प्रत्यक्ष होने पर भी, अत्यंत समीप होने पर भी भगवान परोक्ष हैं। तो उसका निरावरण होना, इस चीज का ये पर्दा हट जाना, ये भगवान की कृपा से संभव है। और कृपा के लिए विश्वास की आवश्यकता है। कृपा तो है ही,
तो सारे साधनों में ही विश्वास की आवश्यकता है, और यहाँ तो भगवान के मार्ग में तो विश्वास की विशेष आवश्यकता है। संसार के कामों में भी जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक उस काम में हम लगेंगे नहीं। जब तक मन में संदेह है तब तक काम करने में मन पूरा लगेगा, न मालूम हो कि न हो। मेहनत करते हैं, फजूल न चली जाए। संदेह उत्साह नहीं होने देता, संदेह नहीं बढ़ने दे देता आगे, संदेह पीछे पैर ढकेल देता है और विश्वास आगे बढ़ाता है। तो भगवान की कृपा तो है ही सब जीवों पर। पूर्णम सर्वभूतानां कहा भगवान ने। भगवान की कृपा सब पर होते हुए भी जहाँ विश्वास है वहाँ उस कृपा का प्रत्यक्ष होता है, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कृपा प्रत्यक्ष होती नहीं। तो सबसे पहले आवश्यकता हुई भगवान की कृपा में विश्वास की। इसके लिए आवश्यक है विश्वासी पुरुषों का, विश्वास वाले साहित्य का, विश्वास प्राप्त कराने वाले शब्दों का संग करना, और फिर प्रयोग में आने पर विश्वास बढ़ जाता है। ये चीज ऐसी है, सत्य है ना। तो विश्वास करने पर यदि कोई क्रिया विश्वास पूर्वक होती है तो उसका फल मिल जाता है, तत्काल फल मिल जाता है, तो विश्वास और बढ़ जाता है। तो विश्वासी जो पुरुष हुए हैं उनका संग और अविश्वासियों के संग का परित्याग। नारद जी ने नास्तिक के संग का परित्याग करने की बात कही, बल्कि यहाँ तक कहा कि नास्तिक के चरित्र का चिंतन भी न करे। साधन में जहाँ विघ्न बताए वहाँ 4 चीजों के चिंतन का परित्याग करने की बात कही साधक के लिए। स्त्री, धन, नास्तिक और वैरी। स्त्री का अर्थ स्त्री जाति नहीं है, स्त्री का अर्थ है स्त्रीत्व बुद्धि को लेकर या सांसारिक दृष्टि से पुरुष बुद्धि को लेकर स्त्री चिंतन करे, वो एक सी बात, जिसे अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। सेक्स की दृष्टि से चिंतन न करे। जगन माता है ये और चीज। तो स्त्री का चिंतन करने से, धन का चिंतन करने से, बैरी का चिंतन करने से और नास्तिक का चिंतन करने से साधन में विघ्न होता है। तो बैरी का चिंतन करने से द्वेष बढ़ता है, और द्वेष बढ़कर स्थूल रूप में क्रोध आता है, और क्रोध बढ़कर हत्या होती, हिंसा होती है। द्वेष विनाश चाहता है, द्वेष का स्वरूप है विनाश चाहना। और नास्तिक जो है ये सबसे बड़ी हानिकर चीज है। एक आदमी पाप करता है पर उसका ये विश्वास है कि परलोक में फल मिलेगा। भगवान देखते हैं, भगवान के यहाँ न्याय है, तो वो पाप करके डरेगा। पर जिसके लिए परलोक नहीं, भगवान नहीं, वो केवल यहाँ की कानून यदि प्रतिकूल होगी तो कानून से बचाव चाहेगा, इसके सिवा से कोई भय नहीं। आज के जगत में ये बात समझ में आ नहीं रही है, पर समाज बन रहा है ऐसा। नास्तिकता बढ़ रही है। मंदिर चाहे बढ़ते हों, मंदिर बढ़ने से आस्तिकता नहीं बढ़ती। दुर्गा पूजा जितनी कलकत्ते में पहले होती थी उससे ज्यादा होती है, मोहल्ले मोहल्ले में होती है। पर दुर्गा पूजा वालों में आपस में लड़ाई रहती है। वहाँ भी दल आ गया, ये हमारी, ये तुम्हारी, लड़ाई हो जाती है। तो नास्तिकता बढ़ने का प्रमाण यही है कि मनुष्य जब छिपकर, कानून से बचकर, जब पाप करने में डरता नहीं, तो वो भगवान को नहीं मानता, वो कर्म के फल को नहीं मानता, वो परलोक को नहीं मानता। समाज में 4 चीजें जो होती हैं ये मनुष्य को दुष्कर्म से बचाती हैं। ईश्वर का भय, धर्म का भय, समाज का भय और राज का भय। इसमें 3 भय तो जाते रहे इस समय। ईश्वर का भय नहीं, ईश्वर को मानने वाले भी ईश्वर के साथ धोखा करते हैं। और धर्म का भय नहीं, ऐसी बात फैलाई जाती है
कि धर्म ने जगत का विनाश कर दिया। ये खुलेआम इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, युक्ति पूर्वक बहुत बड़े बड़े उसमें कारण बता कर तर्क से सिद्ध करके ये बताया जाता है कि ईश्वर मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। वो बहुत बड़े लोग तो ये कहते हैं अच्छी भाषा में कि मनुष्य ने एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करने के लिए ऊंची से ऊंची बातें कल्पना करके किसी एक में उनका होना मान लिया और कह दिया ये ईश्वर है। आदर्श का निर्माण करने के लिए ये अच्छे सेंस में, और बुरे भाव में ये कहते हैं कि धूर्तों ने, बदमाशों ने, चालाक लोगों ने, ठगों ने ईश्वर बनाकर लोगों को ठगने का तरीका निकाल लिया। यही बात कही जाती है धर्म के लिए कि धर्म के नाम पर संसार को ठगने के लिए धर्म के आचार्य बनने वाले लोगों ने ये अपना एक काम बनाया, न ईश्वर है न धर्म है। तीसरा भय था समाज का। तो समाज का भय कब तक रहता है? जब तक समाज में थोड़े आदमी पाप करने वाले होते हैं और अधिक आदमी पाप करने वाले नहीं होते, तब समाज का भय होता है। ये सिद्धांत है। कोई अगर बुरा काम करने वाले हों तो अधिक लोग उसको बुरा कहेंगे, निंदा करेंगे। एक पहले बड़ा भाई डर था, भाई इसको समाज से निकाल दिया जाएगा, जात बहिष्कार। छोटे लोगों में भी है, उसका पानी बंद। तो बड़ा आत्मान मानते, भाई समाज से हम निकाल दिए जाएंगे। अब तो समाज पीठ ठोकता है। जो आदमी बुरा कर्म करके सफल हो जाता है, समाज कहता है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारा सफल जीवन है, तुम समाज में सम्मान पाने योग्य हो, सबसे ऊंचा आसन तुमको मिलना चाहिए। तो लोगों की फिर क्या दशा हो? सब चाहते हम भी ऐसे बने। तो इस वक्त न भगवान का भय है और न धर्म का भय, न समाज का भय। चौथा भय थोड़ा बचा है, कहीं कानून के शिकंजे में आ गए तो पकड़े जाएंगे तो अपना ये काम सफल नहीं होगा। और भय नहीं है, काम में अड़चन आएगी, काम चलेगा नहीं। तो काम चलाने के लिए आवश्यक है कि कानून से बचकर काम किया जाए। झूठे चाहे बिल बनाए जाएं, चाहे झूठे खाते रखे जाएं, पर कानून से रखे जाएं, जिसमें कानून पकड़ न सके। और कहीं कानून मनवाने वाले और मानने वाले मिल गए, उनका समझौता हो गया आपस में, तो कानून किताब में रह जाती है और होता जो होना है सोई। मैं था वहाँ 1916 में, इंटरमेंट में था मैं, गवर्नमेंट का नज़रबंद था। तो ये नियम था कि मेरे पत्र व्यवहार पुलिस के मार्फत होते। मेरे पास कोई चिट्ठी मेरे नाम आती तो पहले एसपी के पास जाती, एसपी से पढ़वा के मेरे पास भेजते। और मैं कोई चिट्ठी डाक में नहीं छोड़ सकता, अलग पुलिस को देता, पुलिस उसे पढ़वा के भेज। पर वहाँ जो पुलिस का थाना था उनके साथ प्रेम का समझौता हुआ, पैसे वैसे का तो नहीं, प्रेम का समझौता हो गया। तो वो यहाँ तक हो गया, कानून तो रही धरी रही। ये अपनी बात में कहता हूँ आपको, वहाँ का थानेदार मैं था, थाने की डाक मैं खोलता और जवाब में लिखवाता। अब वो ये 1916 के बाद, तो 1960 में अब कि मैं गया बांकुड़ा शेर जी के ऑपरेशन में, तो लोगों ने कहा वहाँ जरा हुआ हमें, तो हम लोग वहाँ गए, कई लोग साथ थे। 1916 में मैं वहाँ था, तो अभी एक नए सब इंस्पेक्टर वहाँ पर थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे हाथ की यहाँ पर चीज़ें बहुत लिखी हुई थी थाने में। तो उसने कहा कि हमारे पास उस साल का रिकॉर्ड है। तो उसने 1916 के रिकॉर्ड निकाले अब की बात, और उसमें सैकड़ों पेज मेरे हाथ के लिखे मिले। ये अब की बात, अब की देख करके आए। तो वो प्रेम का समझौता था, पर समझौता होने पर कानून कुछ नहीं रहता।
और जहाँ लोभ का समझौता होता है वहाँ तो कानून दबा दिया जाता है जानबूझकर। तो भगवान को जो मानता है ना, वो एकांत में पाप करने से बचता है। ये कानून से पाप नहीं हटते। जब ये पाप कब हटेंगे? जब मनुष्य को पाप का भय होगा, जब ये होगा कि यहाँ कोई नहीं देखने वाला, अंतर्यामी देखते हैं, कोई साक्षी है। दो आदमी थे, वो गए गुरु जी के पास, किसी महात्मा के पास शिक्षा प्राप्त करने, भगवान का बोध प्राप्त करने। तो महात्माओं के पास तो बड़ी चीजें रहती है। उन्होंने सोचा कि इनको यही तो बताना है ना कि भगवान को सर्वत्र देखो, सब में देखो, एक भगवान, ये भगवान है, तो परीक्षा करनी चाहिए। तो वो योगी रहे, उन्होंने 2 नकली चिड़िया बनाई और दोनों को दिया अलग अलग और कहा भाई एकांत में ले जाकर इनको मार के ले आओ। चिड़िया थी नकली पक्षी थे और दोनों वो नवागंतुक शिष्यों को उन्होंने दिया और कहा एकांत में भला कोई देखे नहीं, वहां पर जा करके इनको मार के ले आओ। तो दोनों नए चेले चिड़िया ले करके गए। तो एक जरा होशियार ज्यादा था, तो थोड़ा आगे बढ़ा, देखा सुनसान जंगल है, कोई है नहीं, तो मार दिया, मार के ले आया। गुरु जी से कहा आ गया, बोले अच्छा दूसरे को आने दो, फिर बात। दूसरा तो लौटा नहीं, शाम तक रात पड़ गई, नहीं दूसरे दिन सवेरे आया। तो चिड़िया को लेके आया जो कि तो गुरु जी ने कहा आ गए? बोले हम महाराज आ गए। तो बोले मार लाए? बोले नहीं, हम तो ऐसे ही आ गए। बोले ऐसे ही क्यों आ गए? तो वो पहले वाला हंसा, बोले मूर्ख है, आ गया ऐसे ही, हम तो कभी के ले आए, कल ही ले आए। तो बोले भाई तुम बिना मारे कैसे आ गए? एकांत नहीं मिला? बोले महाराज नहीं मिला। तो वो पहले वाला बोला कैसे नहीं मिला? हम तो गए और एकांत तत्काल मिल गया, थोड़ी दूर जंगल में गए, कोई था ही नहीं वहां पर। तो उसने कहा कि गुरुजी ने कहा था नहीं कोई न देखे। तो बोले हम आगे बढ़े जंगल में गए तो आदमी तो नहीं था, पर ये पक्षी बैठे थे, देख रहे थे सब। तो क्या करते? आगे बढ़े, पक्षी भी नहीं देखे तो देखे कीड़े चल रहे हैं, चींटे चल रहे हैं, ये देखते हैं। और आगे बढ़े, देखा कोई नहीं, देखा ये सब घास फूस खड़े हैं, ये देख रहे हैं। सुनसान जगह गए तो फिर देखा अरे हवा चल रही है, देख रहा है। और आगे गए, हवा कम थी तो देखा ये सूरज उग रहा है। तुमने देखा अच्छा रात को देखा तो चंद्रमा उग रहे हैं और ये तारे उग रहे हैं। तब बोले हमने सोचा कि अच्छा इनको न देख कर मारो। तो आंख मूंदी तो हमने देखा कि हमारे अंदर कोई देख रहा है, अंदर से कोई देख रहा है, सब चीजों को जान रहा है। तो बोले महाराज एकांत मिला नहीं, कैसे मारते? तो बोले भाई तुम ठीक, तुम शिक्षा के लायक हो, उसको तो निकाल दिया। चिड़िया नकली थी, कोई बात नहीं, उसको आज तुम योग्य नहीं, तुम जाओ, तुम अधिकारी नहीं। तो जब मनुष्य भगवान को सर्वत्र देखता है, एकांत में देखता है, उस समय पाप करने में डरता है। और जो भगवान को एकांत में नहीं देखता वो भगवान को मानता नहीं। भगवान ऐसे तो है नहीं कि किसी कोठरी में छिपे अंदर बैठे हैं और बाहर उनका प्रकाश नहीं। अंदर की चीज तो देखते हैं कोठरी में, बाहर की नहीं दिखती उनको। तो ऐसे जो अल्प भगवान हैं वो भगवान कैसे? छोटे से भगवान कैसे? वो तो बड़े बृहत हैं, सब देखते हैं। तो भगवान को आदमी जब तक नहीं मानता तब तक वो आदमी एकांत में पाप करता है, छिप कर करता है। तो भगवान का मानना, धर्म का मानना, समाज का भय, ये आज के समाज के व्यक्ति ने छोड़ दिया। और राज का भय है, ये बिकने लगा, कानून बिकने लगा। तो अब भय किसका रहा? तो इसमें सबसे पहली बात क्या हुई कि भगवान के विश्वास का अभाव हो। तुलसीदास जी ने सबसे पहले वंदना करते हुए कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, स्वांतस्थमीश्वरम सिद्धा न पश्यन्ति। कहा भगवान सबके हृदय में है, स्वांतस्थ हैं, अपने अंदर विराजित हैं, स्थित हैं। उन भगवान को श्रद्धा विश्वास के बिना आदमी देख नहीं सकता, अंदर वाले को नहीं देख सकता। अंदर वाला निरंतर देखता है, उसको भी भूल जाता है अंदर वाले को, और तो उसमें श्रद्धा रूपी गौरी और विश्वास रूपी महादेव भवानी शंकर, इनकी वंदना की श्रद्धा विश्वास के रूप में। तो भगवान की कृपा हम पर है, निरंतर है और सब पर है, परंतु हमें विश्वास नहीं, इसलिए भगवान की कृपा होते हुए भी हम उससे वंचित रहते। और कृपा पर विश्वास हो गया तो विश्वास होते ही एक दृढ़ता आती है। भला हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में, विश्वास क्या करता है? ये तो सत्य में सत्य का विश्वास है। विश्वास से भय मिट जाता। रास्ते में जा रहे हैं, अकेले हैं और मन में कल्पना का भय हो गया। इतने में दूर से एक साथी आता दिखाई पड़ा, बोला क्या डर है? आ रहा और आ नहीं रहा, कहीं मन में आ गया कि वो आने वाला आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। तो उसी वहीं पर वो उसको कहते हैं अंग्रेजी में मॉरल का न गिरना। विश्वास जो है ये मॉरल को बचाए रखता है, और जहां अब अपने पर विश्वास हो गया आप गिर गया। सल्ले मामा रहे, उन्होंने एक काम किया, एक बड़े काम की बात कहता हूं। महाभारत का इतिहास पलट दिया प्रणाम ने। नहीं तो महाभारत के इतिहास दूसरा लिखा जाता, पांडव हारते। तो एक प्रणाम की क्रिया ने महाभारत के इतिहास को पलट दिया। युद्ध की तैयारी है और शस्त्र संपात होने वाला है। उस समय युधिष्ठिर महाराज नीचे उतर गए रथ से, कवच वच उतार कर रख दिया, जूते उतार दिए, कीट रख दिया और धनुष उतार कर रख दिया। नंगे पांव जाने लगे उधर कौरवों की तरफ। तो अर्जुन भी पीछे हो लिए, भगवान कृष्ण भी साथ। भीमसेन ने सोचा ये क्या कर रहे हैं, और दोनों पक्षों के लोग जो तत्व नहीं जानते थे, पांडव पक्ष के लोग उदास हो गए और कौरव पक्ष के लोग प्रसन्न हो गए कि ये युधिष्ठिर तो कायर है ही। कौरवों की विशाल सेना को देखकर ये भयभीत हो गया और जा रहा है संधि करने के लिए, हाथ जोड़ के मनाने के लिए दुर्योधन को। कुछ बोलने को हुए, भीम भगवान ने कहा चुप रहो, चलो साथ गए। ये सबसे पहले पहुंचे दादा भीष्म के पास। दादाजी उस समय प्रधान सेनापति कौरवों के पहले सेनापति दादा भीष्म। तो भीष्म के पास जब ये पहुंचे तो दुर्योधन भी पास आ गया। सब लोग खड़े हो गए, देखें क्या होता है। इन्होंने जा करके सबसे पहले चरणों में मस्तक रखा और बोले दादाजी ये आपका बेटा युधिष्ठिर प्रणाम कर रहा है, युद्ध आरंभ होने को आज्ञा। बोले बेटा तेरी जय हो। उसी समय कौरव पक्ष मानो हार गया, सहम गए दुर्योधन सुनते ही। अरे क्या कह दिया भीष्म ने, इधर सेनापति बने बैठे हैं और कहता है बेटा तेरी जय हो, पर बोले कोई नहीं। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मेरी जय कैसे होगी? प्रश्नोत्तर सीधा, मेरी जय कैसे होगी? आप इस तरफ। बोले हाँ तू अगर ना आता तो नहीं जय होती। मैं शाप दे देता, बड़ों की वंदना के बिना काम शुरू कर दे। तू आ गया तेरी जय हो। फिर महाराज आपके रहते तो भीष्म ने कहा अच्छी बात है, मेरी मृत्यु का उपाय मैं बता दूंगा। अब इसको अगर राजनीति की दृष्टि से हम देखें तो बड़ी भारी डिप्लोमेसी है ये। शत्रु पक्ष के एक बहुत बड़े सेना नायक को अपने वश में कर लिया ना, उससे उसकी मृत्यु का उपाय जानने के बाद कहलवाली। और सीधा तो यह है कि इस प्रणाम का महत्व, बड़ों के सम्मान का, पूजन का ये महत्व। भीष्म से वर लिया, द्रोण के पास गए, द्रोण शिक्षा गुरु, कौरव पांडवों के दोनों के ये धनुर्वेद के आचार्य गुरुवर। ये बालक प्रणाम कर रहा युधिष्ठिर, बेटा तेरी जय होगी। वहां यही प्रश्न आया जय कैसे होगी? बोले तू जानता नहीं
तेरे पक्ष में कृष्ण है।